दर्शन कर लिए हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के। अब हम जा रहे हैं कुशावर्त कुंड के दर्शन करने के लिए। ये एग्जैक्टली बाहर मार्केट लगी हुई है। अगर आपको मेन गली से नहीं जाना तो उसी के जस्ट बगल में दूसरी गली चालू होती है, वो एक मार्केट है। आप यहाँ मार्केट से सब्जियाँ ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। मंदिर के आगे ही अगर आप सीधे सीधे चलते रहेंगे तो फिर बस 5 मिनट का ही रास्ता है कुशावर्त कुंड के लिए। पहुँच गई हूँ कुशावर्त कुंड। ये देखिए, अरे वाह वाह। तो ये है कुशावर्त कुंड जो गोदावरी नदी का स्रोत है। और इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। तो गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया था। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा पानी रहता है और इस कुंड को कुशावर्त तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु इस कुंड के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस कुंड का पानी काफ़ी पवित्र माना जाता है। ये फूल आपको कुशावर्त कुंड में चढ़ाने के लिए बाहर से लेने पड़ते हैं। 5 रुपये 10 रुपये आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। मैंने चढ़ा दिए हैं। हम पी रहे हैं गन्ने का। मैंने लिया है 15 रुपये का गन्ने का जूस, जो कि बहुत ही टेस्टी है। ऐसा सिर्फ हमारे गाँव में मिलता है और अब यहाँ मिल रहा है। कुंड के जस्ट बाहर ये जूस की दुकान है। आप यहाँ से जूस ज़रूर पीना एक बार। ये बाहर होली के लिए मिठाइयाँ लगी हुई हैं। कुशावर्त कुंड के जस्ट बाहर की जो मार्केट है, जो मंदिर है उसके बाहर की मार्केट है। हम यहाँ से चाहे तो कुछ भी खरीद सकते हैं, खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं। हम दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं गोदावरी नदी का उद्गम देखने के लिए। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए 700 सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के उपरांत राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। लेकिन एक और रास्ता बनाया गया है जो पीछे से जाता है, जहां आप गाड़ी लेकर जा सकते हो, जिसमें आपको 700 सीढ़ियाँ नहीं चढ़कर जानी पड़ेगी। हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। ये वही रास्ता है। तो यहाँ पे आपको जब आप आगे पहुँच जाओगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ 100 सीढ़ियाँ ही चढ़कर जानी पड़ेगी। अभी देखिए आप, क्या खूबसूरत रास्ता है। ये गाड़ी से जब आप जाएंगे तब ये रास्ता पड़ेगा, लेकिन जब आप गाड़ी से जाएंगे तब रास्ते में राम कुंड और लक्ष्मण कुंड नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो 700 सीढ़ियों में जब आप चढ़ते हैं तो उनके बीच में ही आते हैं। तो अब हमने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है बाहर ही, और हम अब पैदल पैदल चल कर जा रहे हैं। तो ये पैदल पैदल वाला रास्ता है। आप इस रास्ते से जाएंगे तो आगे आपको 100 सीढ़ियाँ मिलेंगी जिस पे आपको चढ़कर जाना है। ये देखिए रास्ता, ये देखिए हम लोग इतनी ऊंचाई पे हैं। ये रास्ता है, हम पैदल पैदल जा रहे हैं और काफ़ी धूप पड़ रही है और काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। तो अगर आप कभी आएँ तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें और सर पे रखने के लिए कुछ कपड़ा भी रखें ताकि गर्मी ना लगे आपको, क्योंकि धूप इतनी तेज़ पड़ती है तो सर दर्द होने लगता है। तो ऐसा ज़रूर करें। ये देखिए इन्होंने कवर की है, पत्थर के लिए बनाया, इसको बनाएंगे। ये यहाँ पे पहाड़ काट कर कुछ कवर किया इन्होंने, बना रहे हैं। अब ये क्या बना रहे हैं ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल आपको मेरे ब्लॉग में पता चल गया है। ये गोदावरी जाने के रास्ते में पड़ेगा। गोदावरी नदी जा रहे हैं पैदल पैदल। ये देखो कितना मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ेदार है ये सफ़र। अगर बिना मेहनत करे ही किसी भगवान के ऐसे दर्शन हो जाए तो क्या फ़ायदा। मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी तो मज़ा आता है ना।
तो चलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव। अभी ये सीढ़ियाँ चालू हो गई हैं यहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि हम कार से आए हैं तो यहाँ से बोल रहे हैं 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। किसी ने बोला है 200 सीढ़ियाँ, देखते हैं हम कितनी सीढ़ियाँ हमको चढ़नी पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं। देखो कितनी ऊंची सीढ़ियाँ हैं, सारी ढलान की तरफ है। थोड़े से भी चूके तो सीधा उल्टा जाओगे। आप चाहें तो ये पालकी भी कर सकते हैं, लेकिन हम पैदल जा रहे हैं। लो बनाओ। तो अब हम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाई कार से आओगे तो आपको बस 100 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो हम 100 सीढ़ी चढ़कर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं ऊपर गोदावरी माता के पास। तो चलिए दर्शन करते हैं। ये है गोदावरी नदी का उद्गम, ये मंदिर है मेन। यहाँ से लोग गोदावरी जल लेकर जाते हैंगे और यहाँ पे अंदर आकर दर्शन करते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार जो चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं। तो हमने अभी गोदावरी नदी के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे आपको दक्षिणा देनी पड़ती है, मतलब आपकी मर्जी है। उसके बाद वो आपको गोदावरी, ये देखिए हम कितनी ऊंचाई पर हैं और अभी हमने गोदावरी का जहाँ से उद्गम होता है वहाँ के दर्शन किए हैं। अब हम दूसरे टेंपल पे जा रहे हैं, यहीं पे ही है ये दूसरा। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। यहाँ 108 शिवलिंग हैं जिनकी दर्शन ऊपर की ओर जा रहे हैं, पहाड़ों पर दर्शन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो देखो हम कितनी ऊंचाई पे खड़े हुए हैं और हम एकदम ऊंचाई पे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे से इसके अंदर 108 शिवलिंग रखे हुए हैं। चलिए दर्शन करते हैं। अंदर पुष्प चढ़ाया जाता है। यहाँ पर 108 शिवलिंग भगवान है। आपके नाम से पुष्प चढ़ाया जाता है। वाह भागड़, ये देखना, पूरे देखो छोटे छोटे 108 शिवलिंग। आप फोटो निकाल सकते हैं सर, वीडियो में। तो अब हम 108 शिवलिंग के दर्शन करने के बाद आगे जा रहे हैं और आगे चल के देखते हैं। ये देखिए हम कितनी ऊंचाई पे हैं और ये हम जा रहे हैं पहाड़ों को देखिए। ये यहाँ पे सावधान किया गया है पहले से ही। और अब हम चल रहे हैं ऊपर। 108 शिवलिंग के दर्शन करने के बाद जब आप थोड़ा और आगे जाओगे सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे बाबा गोरखनाथ का मंदिर मिलेगा। हम ये वहीं जा रहे हैं। बाबा गोरखनाथ के मंदिर। बाबा गोरखनाथ के ही बगल में है। क्यूट, छोटे से क्यूट से गुप्त बाबा बैठे हुए हैं। गुप्त शिवलिंग। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम आ गए हैं बाबा गोरखनाथ के मंदिर में। ये यहाँ का सबसे लास्ट मंदिर है। तो हमने सारे दर्शन कर लिए हैं। यहाँ अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। ये देखिए, यहाँ से आपको चल के आना पड़ेगा और ये पहाड़ों पे है। ये देखिए, ये ऐसे हम यहाँ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है तो मैं अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकती हूँ, तो मैं आपको बाहर से ही दर्शन कराने आई हूँ। तो आप यहाँ बाहर से दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। ये बाबा गोरखनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम वहीं नीचे सीढ़ियों पर बैठ गए। काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो अब हमारी त्र्यंबकेश्वर की यात्रा संपूर्ण हुई। यात्रा जो है वो संपूर्ण हो गई है। अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे नींबू पानी पी रहे हैं। ये नींबू पानी बना कर दे रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे हैं अभी हम बाबा गोरखनाथ के मंदिर से आते हुए। यहाँ पे ये मिलेंगी आपको बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही टेस्टी सा नींबू पानी पिलाती हैं।
ये मेरा पहला व्लॉग था, तो मैंने सोचा क्यों ना महादेव के आशीर्वाद के साथ व्लॉगिंग चालू की जाए। और मैं अभी पूरे के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग कवर करने वाली हूँ अपनी व्लॉगिंग में। इसके बाद हम अंजनेरी माता के मंदिर गए थे। हम हनुमान टेम्पल इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे थे। फिर उसके बाद हम शिरडी के लिए निकल गए। शिरडी का व्लॉग आपको पार्ट 3 में दिखेगा और पार्ट 1 का लिंक मैं इसमें अटैच कर दूँगी। ये लोकेशन अंजनेरी माता के मंदिर के बाहर है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट टाइम मुझे कहाँ घूमना चाहिए। हर हर महादेव।